Dear children, heartiest welcome in English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Today we read chapter 6, that is, I Want Something in a Cage of your book, that is, An Alien Hand. Dear children, these are expected learning outcomes which will be achieved by us after understanding this chapter. As you know that I divided this chapter in two parts for explanation in bilingual language. In previous video, we read the first part of this chapter. Today, we will read the second part of this chapter. Let's start. First, we read hint points. The customer wants something that has wings. ग्राहक कुछ ऐसा चाहता है जिसमें पंख हों. He spends his 10 years earning on a pair of birds. वह अपनी 10 साल की कमाई पक्षियों के एक जोड़े पर खर्च करता है. What he does after buying the birds is the strangest act Mr. Purcell has ever seen. पक्षियों को खरीदने के बाद वह जो करता है वह सबसे अजीब कृत्य है जो मिस्टर पर्सेल ने अभी तक नहीं देखा. Let's start the second part of this story. The man's shiny shoes squeaked forward. उस आदमी के चमकीले जूते आगे की ओर आवाज करते हैं. His suit was cheap, ill-fitting but obviously new. उसका सूट सस्ता था, खराब फिटिंग वाला था, लेकिन जाहिर तौर पर नया था. He had a shuttling glance and close-cropped hair. उसके पास एक बंद नजर और कटे बाल थे. Ignoring Purcell for the moment, he rolled his gaze around the shadowy shop. Purcell को एक पल के लिए नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी नजर छायादार दुकान के चारों ओर घुमाई. A nasty morning, volunteered the shopkeeper. एक बुरी सुबह, दुकानदार ने स्वेच्छा से कहा. He clasped both hands across his melon-like stomach and smiled importantly. उसने अपने दोनों हाथों को अपने खरबूजे जैसे पेट पर रखा और महत्वपूर्ण रूप से मुस्कुराया. I see by the paper we were in for a cold spell. मैंने अखबार में देखा कि हम ठंडे मौसम में रह रहे थे. Now, what was it you wanted? अब आप क्या चाहते थे? The man stared closely at Mr. Purcell, as though just now aware of his presence. वह आदमी मिस्टर पर्सेल को करीब से देखता रहा, जैसे उसे अभी अभी उसकी मौजूदगी का पता चल गया हो. He said, I want something in a cage. उसने कहा, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए. Something in a cage? Mr. Purcell was a bit confused. You mean some sort of pet? पिंजरे में कुछ? श्री पर्सेल थोड़ा भ्रमित थे. आपका मतलब है किस प्रकार का पालतू? I mean what I said, snapped the man. मेरा मतलब कि मैंने क्या कहा? आदमी भड़क गया. Something in a cage, something that is small. पिंजरे में कुछ ऐसा जो छोटा हो. I see, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. मैंने देखा, स्टोर कीपर ने जल्दबाजी की, बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि उसने किया. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. उसकी आंखें गंभीर रूप से सिकुड़ गई और उसने अपने होंठों को भी दबा लिया. Now let me think. A white rat perhaps? अब मुझे सोचने दो, एक सफेद चूहा शायद. I have some very nice white rats. मेरे पास कुछ बहुत अच्छे सफेद चूहे हैं. No, said the man, not rats. Something with wings, something that flies. नहीं, आदमी ने कहा, चूहे नहीं, पंखों वाला कुछ ऐसा हो जो उड़ता हो. A bird, exclaimed Mr. Purcell. एक पक्षी, श्री पर्सेल ने कहा. A bird's all right. एक पक्षी ठीक है. The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds, doves. ग्राहक ने अचानक पिंजरे की ओर इशारा किया जिसमें दो बर्फीले पक्षी थे, कबूतर. How much for those?
वे कितने के हैं? 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर, 550 तुरंत जवाब आया। एंड अ वेरी रीजनेबल प्राइस, और एक बहुत ही उचित मूल्य है। दे आर ए फाइन पेयर, वे एक अच्छी जोड़ी हैं। 550, द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन, 550, वह आदमी स्पष्ट रूप से उदास हो गया। ही हेजिटेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल, उसने झिझक कर $5 का बिल पेश किया। आई वुड लाइक टू हैव दीज बर्ड्स, मैं इन पक्षियों को लेना चाहूँगा। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, परंतु मेरे पास केवल यही है। जस्ट $5, केवल $5। मेंटली मिस्टर पर्सेल मेड अ क्विक कैलकुलेशन विच टोल्ड हिम दैट एट ए 50 cent रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप ए टिडी प्रॉफिट। मानसिक रूप से श्री पर्सेल ने एक त्वरित गणना की जिसने उन्हें बताया कि 5 सेंट की कमी पर वह अभी भी एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, वह उदारता से मुस्कुराए। माई डियर मैन, इफ यू वांट देम दैट बैडली यू कैन सर्टनली हैव देम फॉर $5। मेरे प्यारे आदमी, अगर आप उन्हें इतनी बुरी तरह से चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से उन्हें $5 में प्राप्त कर सकते हैं। आई विल टेक देम, ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर, मैं इन्हें ले लूँगा, उसने काउंटर पर अपने $5 रखे। मिस्टर पर्सेल टॉटर्ड ऑन टिपटो अनहुक्ड द केज एंड हैंडल्ड इट टू हिज कस्टमर। मिस्टर पर्सेल अपने पंजों पर लड़खड़ा गए, पिंजरे को खोल दिया और अपने ग्राहक को सौंप दिया। द मैन cocked his head to one side, listening to the constant chittering, the rushing scurry of the shop. That noise, he blurted, doesn't it get you? कान की भागती दौड़ती चीख पुकार को सुनकर वह आदमी एक तरफ सिर उठाकर खड़ा हो गया। वह शोर, वह शर्मा गया, क्या यह आपको नहीं लगता? नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज्ड। शोर, कैसा शोर? श्री पर्सल हैरान दिखे। He could hear nothing unusual. उन्हें कुछ गलत सुनाई नहीं दे रहा था। The customer glared. I mean all this caged stuff. वह ग्राहक चौंक गया, मेरा मतलब इन बंद पिंजरों से है। Drives you crazy, doesn't it? जो पागल कर देता है, क्या आपको नहीं? मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, श्री पर्सल वापस आ गए। Either the man was insane or drunk. या तो आदमी पागल था या नशे में था। He said hesitantly, yes, yes, certainly, I guess so. उन्होंने झट से कहा, हाँ हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है। Listen, the staring eyes come closer. सुनो, घूरती हुई आंखें करीब आई। How long would you think it took me to make the $5? आपको क्या लगता है कि मुझे $5 बनाने में कितना समय लगा? The merchant wanted to order him out of the shop. व्यापारी उसे दुकान से बाहर करने का आदेश देना चाहता था, but oddly enough he couldn't. लेकिन अजीब तरह से वह नहीं कर सका। He heard himself dutifully asking, why, how long did it take you? कर्तव्य परायणता से यह पूछते हुए सुना, क्यों, आपको कितना समय लगा? The other laughed. दूसरा हंसा। 10 years at hard labor. 10 साल कड़ी मेहनत पर। 10 years to earn $5, 50 cents a year. 10 साल $5 कमाने के लिए 5 सेंट एक साल। It was best. Purcell decided to humor him my 10 years. यह सबसे अच्छा था, पर्सेल ने उसे हास्य करने का फैसला किया। मेरे 10 साल। That's certainly a long time now. यह निश्चित रूप से एक लंबा समय है अब। They give you $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again. वे आपको $5 देते हैं, वह आदमी हंसा, और एक सस्ता सूट, और तुम्हें फिर से इन्हें ना पकड़ने के लिए कहता हूँ। मिस्टर पर्सेल mopped his sweating brow. श्री पर्सेल ने अपनी पसीने वाली भौहें पोंछी। Now
About the care and feeding of your doves I would advise. अब अपने कबूतरों की देखभाल और भोजन के बारे में मैं तुम्हें सलाह दूंगा. Bah, the man swung around and stalked abruptly from the store. बाह, वह आदमी इधर उधर घूमा और दुकान से अचानक उसका पीछा किया. Purcell shied with sudden relief. Purcell ने अचानक राहत की सांस ली. He waddled to the window and stared out. वह खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा. Just outside, his peculiar customer had halted. बाहर ही उसका अजीबोगरीब ग्राहक रुका था. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase. वह पिंजड़े को कंधे के ऊपर उचकाकर अपनी खरीद को घूर रहा था. Then opening the cage, he reached inside and drew out one of the doves. तब पिंजरा खोलकर उसने अपना हाथ अंदर डाला और एक कबूतर को बाहर निकाला. He tossed it into the air. उसने उसे हवा में उछाल दिया. He drew out the second and tossed it after the first. इसी प्रकार उसने दूसरा निकाला और पहले के बाद उसे उछाला. They rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. वे हवा के झोंके के गोले की तरह उठे और सर्द शहर के धुएं के रंग में खो गए. For an instant, the liberator's silent and lifted gaze watched after them. एक पल के लिए मुक्तिदाता की खामोश और उठी हुई निगाहें उनका पीछा करती रही. Then he dropped the cage. फिर उसने पिंजरा गिरा दिया. He shoved both hands deep in his trouser pockets, hunched down his head and shuffled away. उसने दोनों हाथों को अपनी पतलून की जेब में डाला, अपना सिर नीचे किया और दूर चला गया. The merchant's brow was puckered with perplexity. व्यापारी का माथा व्याकुलता से कांप रहा था. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. इतनी हताशा से उस आदमी ने कबूतरों को चाहा था कि उसने उसे कम कीमत पर भी दे दिया था. And immediately he had turned them loose, not why. और उसने तुरंत उन्हें खोल दिया. अब क्यों? मिस्टर पर्सेल मटर्ड, डिड ही डू दैट? श्री पर्सेल बुदबुदाए, क्या उसने ही ऐसा किया? ही फेल्ट वेगली इंसर्टेड. वह थोड़ा अपमानित महसूस कर रहे थे. डियर चिल्ड्रन, दिस स्टोरी इज रिटन बाय L.E. Grieve. Dear children, this is the second part of the story. I hope you understand it well. There is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you. Be happy and safe.